जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा में कई बार लगातार पूछे गए प्रश्न है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई, इस पैटर्न के अगर आप इस 50 में कम से कम 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए देखिए, पहला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है मेरे भाई, वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। अगर पूछेगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध मेरे भाई दुग्ध उत्पादन से है, जबकि हरित क्रांति का यहां पे संबंध जो है वो कृषि उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। रिलेटेड प्रश्न भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, जिससे एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? मेरे भाई, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो वो यहां पे अनुच्छेद 280 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 3 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आपने बताया भैया अनुच्छेद यहां पे 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कई बार लगातार पूछा गया प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना है? कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर बना है? तो उसका नाम मेरे भाई सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, और उससे पहले मेरे भाई एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहा कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि इसी चैनल पे आपका डेली क्लास होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी ऐसे ही क्लास को देख लेते, तो प्लीज क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष में मेरे भाई यहां पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 7 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सीएजी का उल्लेख जो है मेरे भाई ये संविधान के अनुच्छेद 148 में है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? ये मुद्रा राक्षस मेरे भाई रचना
जो है इनके रचयिता का नाम है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। 10 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया वो है समुद्रगुप्त से संबंधित, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है मेरे भाई? तो आप क्या बता के चल रहे हो? श्रीनगर और कन्याकुमारी को, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी मेरे भाई। अगर आपसे ये पूछ के चलेगा कि भैया RBI का मुख्यालय कहां है तो क्या बताओगे? ये कमेंट करके आप लोग बता दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व मेरे भाई संविधान के किस भाग में दिए गए हैं बताइएगा। तो आपने बताया भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन लगा के चलिएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह मेरे भाई वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल, पूरे 50 तक बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ मेरे भाई। देखो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? भैया कौन सा यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है जो केरल से संबंधित है? तो आप क्या बताओगे? 16 का आपने बताया भैया कथकली जो है ये केरल से संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप हमें बताइएगा कि कुचिपुड़ी भैया यहाँ पे किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। तो आप एक बार कमेंट कर दो कि भरतनाट्यम किससे संबंधित है? सबसे आसान है ओडिसी, ओडिशा से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाई, बताओ जल्दी से, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? ये एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? या फिर इसे सूक्ष्म जैविकी भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का संबंध मेरे भाई यहाँ पे किनसे है या फिर इनका जनक किसे कहा जाता है? तो एवी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवी यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पहले आपको पता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा। तो भैया 1539 में ही तो हुआ था। अच्छा किनके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें कि शेर शाह सूरी की क्या हुई थी भैया? जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर बी होगा। ये कहां है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 21 है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? भैया सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने बनवाया था भैया? अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपने पढ़ा होगा, आप हमें बता दो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करता आप लोग बता दो मेरे भाई। प्रोटॉन का भी आप याद रख सकते हो, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन लगाओगे और प्रोटॉन का रदरफोर्ड लगाओगे और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था और जो कि स्माइलिंग बुद्धा था, भैया बुद्धा यहाँ पे बुद्ध लिखा गया है, ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 18 मई को भैया, 18 मई 1974 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है मेरे भाई? गणराज्य का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य का प्रमुख जो है निर्वाचित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहां पे प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भैया मोनोसाइट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? भैया हरियाणा में पूछा गया है, बताइएगा। तो ये है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि कुंचिकल जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है? बताइएगा 29 का। तो ये है मेरे भाई कर्नाटक राज्य में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न का जवाब बता के चलो कि भारतीय यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि भैया इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। एक बात याद रख लो, इनका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखिएगा। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक मेरे भाई किसे कहा जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा 31 का। आपने बताया भैया वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलना आप लोग। प्रश्न क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आज मेरे भाई आंसर को तो लगाते चलो क्योंकि आपको 30 प्रश्न भी तो सही करने हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी मेरे भाई? पेनिसिलिन की जो खोज है ये किसने करी थी आप बताइएगा। तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कई बार ये प्रश्न यहां पे परीक्षा में पूछा गया है। देखो प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। कैंसर दिवस पूछेगा तो 4 फरवरी को मनाते हैं। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो भैया हंसाने वाली गैस कहलाती है? उसे ही तो N2O कहते हैं। ये एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे प्यारे साथी क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना, बताओ ना कि हाँ भैया हमने क्लास को लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। ऐसे बता दोगे तो दिल भी खुश हो जाता है ना मेरे भाई। तो कमेंट करा करो आप लोग। चलो बताओ यहां पे प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि यहाँ पे मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। सबसे आसान ही तो है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वे कौटिल्य या चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की जो गुफाएं हैं मेरे प्यारे भाई वो बताइएगा कि किस राज्य में है। यहां पे 39 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे हो? ये है महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क नहीं है? तो आप कहोगे भैया बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये तो अयस्क है। हेमेटाइट तो लोहा का अयस्क है, ये भी अयस्क है। मेलाकाइट तो कॉपर का अयस्क है, ये भी अयस्क है। लेकिन ग्रेफाइट किसका अयस्क है? किसी का नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाओ जो कि अयस्क नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.6 या फिर 7। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये याद रखिएगा 6.7 भी आ सकता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा भैया बताइएगा कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ये आप लोग बताओगे क्या? 22 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे मना के चलते हैं पृथ्वी दिवस। अच्छा 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या जनसंख्या। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये सब पता होगा। और ये पृथ्वी दिवस याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय धातु है मेरे भाई? क्षारीय धातु कौन सा हो जाएगा? क्षारीय धातु वाला बताइएगा। तो वह देखो पहले आप कहोगे कि भैया क्षारीय धातु यानी कि ये हमारा ग्रुप 1 में आएगा। और ग्रुप 1 वाला जो
होता है ना वो कौन सा होता है? एक होता है लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है रुबिडियम, उसके बाद होता है सीजियम, उसके बाद एफर यानी कि फ्रांसियम होता है। तो आप कहोगे भैया ये ग्रुप 1 में आते हैं और इसे हम क्षारीय धातु कहते हैं, तो इसमें से कोई एक है क्या? देखो ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, तो सोडियम हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक क्षारीय मृदा धातु आता है वो अलग होता है, जो कि वो ग्रुप 2 में आता है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न यहां पे है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भैया इंडिया का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है भैया? कौन प्रसिद्ध है? वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहां पे भारत को राज्यों का संघ, भैया अनुच्छेद 1 ही तो पढ़े हो, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बताइएगा किस वर्ष हुआ था, जो कि किन के बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनतों के बीच हुआ था। तो आप बताओगे भैया 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे भाई ने बताया कि भैया विश्व जल दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को और क्या मनाते हैं? 22 मार्च को और बिहार दिवस भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा किसका सामान्य है? देखो यहाँ पे नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट इसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इंटू में 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपने पढ़ा होगा WHO के बारे में कि भैया इसकी स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना यहां पे ये 7 अप्रैल, यहां पे याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अच्छा भैया मुख्यालय भी पूछा जाता है ना? हाँ भाई मुख्यालय भी आता है। तो इनका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा में कहां भैया? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में भैया। यहां पे भैया स्वीट लिखो तो स्विट्जरलैंड ऐसे करके आप याद रख लो भैया, ऐसे करके नहीं होगा। ओके, तो अगर ये पूछेगा तो आप ये कहोगे भैया कि 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए तो मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। राइट आंसर ए लगा दो। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये सब बात भी याद रख लो। अब बता दो कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और मैं उम्मीद करूंगा कि अलग से भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, तो मानो ना 60-65 क्वेश्चन हमारा कवर हो ही गया होगा। तो मेरे प्यारे भाई कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि प्यारा प्यारा कमेंट आएगा तो अगला क्लास बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते। तो प्लीज आप लोग क्या करोगे, कमेंट करिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।